एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई सीए फाउंडेशन के लिए आपके पास लगभग 60 दिन बचे हैं और मैं आपको 50 डेज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आप अगर इस वीडियो को लेट भी देख रहे हो ना तो भी आप लेट नहीं हुए हो अगर मेरे इस बताए गए तरीके से आप तैयारी करने वाले हो तो। और भाई मैं इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, मैं वन शॉट्स लेकर आने वाला हूं और क्या मेरी प्लानिंग है आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। चाहे आप मई अटेम्प्ट दे रहे हो चाहे सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे हो, दोनों के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग लेकर आया हूं। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले जो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए वो है हमारा सिलेबस। तो देखो भाई, अगर अपने को सिलेबस की नॉलेज है तभी चीजें हम कर पाएंगे। सर ये सिलेबस वाली बात क्यों बोल रहे हो, हमें तो पता है हमारे पेपर में क्या आने वाला है। भाई देखो, एक होता है पता होना, एक होता है उसकी नॉलेज होना, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? अगर आप चैप्टर 1 से एंड तक करने लग गए, ठीक है, और आपको पता लगा धीरे धीरे करते करते आपने 4 चैप्टर करे पर आपका सिर्फ 15 क्वेश्चन का काम हुआ या 12 क्वेश्चन का काम हुआ, वहीं आप थोड़ा सा प्लानिंग लगाकर ये सोच पाओ कि हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे को ज्यादा मार्क्स देंगे, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा पर मार्क्स ज्यादा बन सकते हैं। वो क्या है? आपका एमओएफ, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें 13 से 14 नंबर का आपका पेपर बनता है। और आईसीएआई मॉड्यूल अगर आप कर लेते हो और प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो ये नंबर आपके पूरी तरह पक्के हो जाते हैं। बस कैलकुलेशन पर थोड़ी सी मास्टरी करनी पड़ती है, वो आगे बताऊंगा कैसे करवाने वाला हूं। फिर बात आती है बच्चे लॉजिकल रीजनिंग की। 4 चैप्टर आते हैं, ठीक है, 4 चैप्टर आते हैं छोटे छोटे से, उसमें 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लगभग 20 मार्क्स आपके यहां पर बन जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है 19 क्वेश्चन आ जाए, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, पर मैक्सिमम चांसेस है कि 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप 2 दिन लगाकर बैठोगे ना तो ये पूरे हो सकते हैं, ये बात याद रखना। फिर अगर मैं आपसे बात करूं स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन और सेंट्रल टेंडेंसी, यहां मैं नंबर लिखना भूल गया, लगभग यहां से भी 11-12 नंबर आपके बनते हैं। तो इस चीज को जरा समझो कि अगर आप ये कर लेते हो तो भी आप लोगों के ऑलमोस्ट 40 to 50% सिलेबस तो यहीं कवर हो रहा है। अब सर ये करवाने कैसे वाले हो आप? तो देखो मेरी प्लानिंग क्या है, मैं आप लोगों को वन शॉट के थ्रू पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी पता है बच्चे अभी बोर्ड में बिजी हैं कुछ है ना, और कुछ पढ़ भी रहे हैं हमारी हल्ला बोल सीरीज के थ्रू। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हो तो मेरे वन शॉट की प्लानिंग कैसे होने वाली है जरा समझना। क्या डेट्स रहेंगी, कब कब आने वाला है, ये सब आपको चैनल पे पता लग जाएगा और टेलीग्राम पर सारी अपडेट दूंगा, तो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब इसमें है क्या क्या, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करवाऊंगा। और जैसे मान लो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैंने आपके साथ शुरू करा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आया, तो पहले मैं समझाऊंगा पूरे तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। उसके साथ ही उसके आईसीएआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन मुझे लगता है ये करने से आपका आईसीएआई मॉड्यूल कवर अप हो जाएगा, वो भी करवाऊंगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर में आपको उसी के अंदर कवर अप करवा दूंगा। अब बात आती है सर वन शॉट के लिए क्या हमें 11-12 घंटे बैठना पड़ेगा? भाई मेरी बात सुनो, आपको 6-7 घंटे भी नहीं बैठना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द चैप्टर। चैप्टर अगर छोटा है 2 से 3 घंटे के वन शॉट में कवर अप हो सकता है तो मैं उसको उसी में कवर अप करूंगा। लेट्स से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बड़ा जा रहा है तो उसको 2 पार्ट में कवर अप करेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस का टाइम मिले। बस मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। क्या प्रॉमिस चाहता हूं? कि जो वन शॉट मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप लाइव आके मेरे साथ बैठोगे, क्वेश्चंस के जवाब दोगे, कैलकुलेटर लेके बैठोगे, कॉपी लेके बैठोगे, क्योंकि एक दिन आपको बस मैथ के लिए देना होगा। इसी तरीके से आप लोगों को अकाउंट, इको और लॉ में भी चीजें करवाई जाएगी सेम इसी तरीके से। अब मुझे भी पता अगर एक दिन आपने 3-4 घंटे मैथ को दे दिया और फिर जाके उस मैथ्स की प्रैक्टिस करी तो बाकी सब्जेक्ट का टाइम कहां गया। तो ऐसे ही अगले दिन फिर मैं आपको मैथ्स से फ्री कर दूंगा। मैथ्स में आपका जो दिमाग चल चुका है एक दिन में अच्छे से, उसको आप एनालाइज करना और वापस से अपने अगले टॉपिक्स यानी अकाउंट, इको, लॉ पे पहुंचना। ऐसे ये शेड्यूल बनाऊंगा कि आपके एग्जाम से 10-15 दिन पहले सिलेबस पूरा हो जाए ताकि आपको चीजें भी समझ में आए। 10 ना सही एटलीस्ट 5-6 दिन पहले तो हो जाए अगर आपने एक भी बार नहीं करा है। और अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। और क्या चीजें इसमें आप करवाने वाले हो सर, ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगा बाय द कैलकुलेटर, अगर आप कहीं पे कुछ लैग कर रहे हो, मिस कर रहे हो तो वो चीजें भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर वर्क ऑन एक्यूरेसी, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं लेक्चर के दौरान जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की तो आप लोगों को बोलूंगा कि जवाब दो, और यहां मैं टाइमर लगा दूंगा 30 सेकंड या 1 मिनट का। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में आपको भी पता है 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट मिलते हैं, तो हमें भी पता है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है।
तो हमें भी पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट ले लेते हैं, कुछ 2 भी ले लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो हर तरीके की चीजों की हम तैयारी करेंगे। फिर आता है कि सर आपने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन सेल्फ इवेल्युएट कैसे करें? तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट भी देकर जाया करूंगा एंड में, और आपको पीडीएफ बता दूंगा, वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड करा करूंगा। फिर आप अपना टाइम निकालिएगा, ऐसा नहीं कि आज मैंने वन शॉट करवाया तो कल ही मैं फिर आ जाऊंगा। आपको कम से कम 1 दिन का गैप जरूर मिलेगा ताकि आप अच्छे से उस चीज पर वर्क कर पाओ और आप प्रैक्टिस कर आओ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला की पीडीएफ भी मैं दूंगा, जो भी मैं लेक्चर के दौरान पढ़ा रहा हूं, एक सेपरेट तरीके से। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप फॉर्मूला की पीडीएफ खुद बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा। इससे फायदा क्या होता है, जब मैं खुद चीजों को लिखता हूं ना तो मेरे दिमाग तक पहुंचती है और मुझे याद रहती है। बाकी कोई बात नहीं, सहूलियत है तो मैं आपको दे रहा हूं। और शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई जाएगी, जहां जहां पर भी रिक्वायर्ड है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सब क्या है, हर कोई आता है और ये बोलता है सर आरटीपी करो, एमटीपीस करो, पीवाईक्यूज करो। तो जरा सुनो, आरटीपी आ गई है, हम चारों टीचर मिलकर, मतलब चारों सब्जेक्ट के टीचर मिलकर आप लोगों को 1 दिन में आरटीपी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। लाइव आने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कब आने वाले हैं। 25-26 के अराउंड डेट फाइनलाइज हो जाएगी, आपको चैनल पे पता लग जाएगा। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, आरटीपी मैंने आपको सॉल्व करवा दी, मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल में जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों के साथ आके लाइव बैठ जाऊंगा और वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है भाई, उसकी भी दिक्कत मत लेना। प्रीवियस ईयर, अब इसमें आपकी क्या मेहनत रहेगी, जो आरटीपी और एमटीपी पहले की आई हुई है उसको आप सॉल्व करेंगे, और अगर टाइम अलाउ करेगा तो वो भी मैं लेकर आऊंगा, वो भी मैं आप लोगों को साथ में बैठ के करवाऊंगा। फिर बात आती है प्रीवियस ईयर, तो ये तो ऑलरेडी हम लेक्चर में कवर अप कर ही रहे हैं, है ना। अब बात आती है कि सर सब तो हम कर लेंगे, फिर पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा? अब मेरी बात सुनो, आपको क्या सही में लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ये सब है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, है ना, या आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, आप प्रीवियस ईयर नहीं कर पा रहे, आप मॉक नहीं लगा पा रहे? ये सब आपकी प्रॉब्लम ना कभी थी ना कभी होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे ये सब तो हो जाएगा। प्रॉब्लम है यहां तक आना। भाई जो आपका आलस है ना, ये जो आपका आलस है कि कल करूंगा, कल से करूंगा, और जो दिमाग में एक बात बैठा दी है ना ICI ने कि अगला अटेम्प्ट भी तो है, अगला अटेम्प्ट भी तो है, ये सब चीजें जिस दिन आप अपने दिमाग से निकाल दोगे ना, ये ऑटोमेटिक आपको मतलब अच्छे से चीजें बनने लगेंगी। ये है आपकी प्रॉब्लम, ये है आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इससे आप जो उभर नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम की दुनिया से, आपकी प्रॉब्लम है रील्स, आपकी प्रॉब्लम है शॉर्ट्स। ये जो आप लोग चीजों को खराब करते जा रहे हो बिल्कुल एक कम समय में चीजों को देख देख कर, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपका जो धैर्य है ना वो खत्म होता जा रहा है। क्या सर धैर्य कैसे खत्म हो रहा है? भाई एक बात बताओ, 3-4 घंटे के लेक्चर में तुम लगातार नहीं बैठ सकते, पर 3-4 घंटे बैठ के रील स्क्रॉल कर सकते हो। तो यही है जो प्रॉब्लम, अगर आपने दूर कर ली तो चीजें हो जाएगी। और मुझे भी पता है कोई भी चीजें एक दिन में सही नहीं होती हैं, लेकिन सही होती हैं। आपको मन बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ टाइम देना है, तभी टाइम दे पाओगे और तभी चीजों को पढ़ पाओगे। और अगर पढ़ने लगोगे तो आप मांगोगे सेल्फ इवैल्यूएट कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो यहां पर आएगा आपका मॉक टेस्ट काम में, ठीक है भाई। मैंने आपको, जब मैं आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, वो तो आप पढ़ोगे ही ऑलमोस्ट, अच्छी सी बात है भाई कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने घर पे जाके लगाया, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस कवर होगा, या अगर आप उस स्टेज पर आए हो कि आप एक बार सिलेबस कवर अप कर चुके हो, तो मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपके पेपर के अंदर स्पीड को जो बढ़ाने वाली चीज है वो यही होती है। एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पर उसने मॉक टेस्ट लगा के देखा, क्लास 12th बोर्ड की बता रहा हूँ, 5-5 घंटे लग रहे थे उसे मॉक टेस्ट लगाने में, 5 घंटे एक पेपर करने में, और वो डर गई कि सर मेरा पेपर कैसे होगा फिर तो। लेकिन ओवर द टाइम उसने 8-10 मॉक टेस्ट लगाए और पेपर के टाइम पे वो अपना पेपर पूरा कर कर आई। तो यही होता है भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी मैन ने ये वाली बात ऐसे ही नहीं कह दी है, बिल्कुल सोच समझ कर कही है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई है तो, और टेलीग्राम पर आ जाइए, सारी अपडेट मैं वहां पर देने वाला हूं। क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, कब से मैं पढ़ाने वाला हूं, कि भाई 25 तारीख, 26 तारीख, 27, 28 से लेकर आपके पूरे अप्रैल एंड तक क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है पूरी टीम की, वो सब मैं आपको वहां पर बताने वाला हूं। किसी और पर्टिकुलर चीज की डिमांड है तो आ जाइए कमेंट्स के अंदर बताइए, वहां आपको जवाब मिलेगा। बाय बच्चों एंड टेक केयर।